हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि। मान्यता है कि इस पवित्र भूमि पर साक्षात देवता वास करते हैं। ये देवता अपनी प्रजा से बात करते हैं और उनका दुख दर्द बांटते हैं। देवताओं के नाम पर यहाँ साल भर बड़े मेले लगते हैं। देवता अपने मंदिरों से निकलकर पालकी और रथों पर यात्रा पर निकलते हैं और इन मेलों, त्योहारों और उत्सवों में शिरकत करते हैं। देवता अपनी प्रजा के साथ नाचते, गाते और झूमते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। कभी कभी उनसे नाराज होते हैं तो दंड भी देते हैं। पहाड़ों पर बसे गांव में देवता की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हर छोटे बड़े काम से पहले प्रजा अपने देवता की इजाजत लेती है। सदियों से यहाँ रहस्य और रोमांच से भरी एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जिसे देव संस्कृति के नाम से जाना जाता है। आखिर क्या है ये देव संस्कृति जिसे इस 21वीं सदी में भी दुनिया हैरत और कौतूहल की नज़र से देखती है? हिमाचल प्रदेश की जो देव परंपरा है वो बहुत संपन्न, जिसको हम रिच परंपरा मानते हैं, वो परंपरा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हिमाचल के 12 ज़िले हैं और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें रियासतें थी पहले। जैसे पहाड़ी रियासतें 31 रियासतें मानी जाती हैं। फिर ये जो कांगड़ा है ये अलग है, चंबा की अलग है, लाहौल स्पीति अलग, ट्राइबल बेल्ट अलग आ जाती है। तो जो देव परंपरा है वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जो है वो घर से शुरू होती है। देव परंपरा घर से ऐसे शुरू होती है कि घर में एक परिवार है तो एक घर है, उसमें उसकी कुल देवी है। तो अगर उस परिवार में 4 या 5 लोग हैं या उस मतलब जैसे आप जानती है कि गांव में एक परिवार होता है तो उसमें भाई चाचा सारे होते हैं, तो वो एक गोत्र के माने जाते हैं। तो अलग अलग गोत्र के अलग अलग कुल देवियाँ हैं। उसके बाद जब हम गांव की बात करते हैं तो गांव में अगर 40 घर हैं तो उसका एक इष्ट देवता होगा, तो उसका बड़ा मंदिर होगा। वो मतलब 2 पंचायतों का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। और अगर कोई बाहर से वहाँ उस देवता के पास आता है और उसकी कोई मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर क्या होता है कि वो ट्रेवल करती है चीज़ें। ये नज़ारा शिमला से करीब 150 किलोमीटर दूर रोहड़ू की ऊंची पहाड़ी पर बसे अढाल गांव का है। पहाड़ की चोटी पर छोटे से मैदान में बने आसन पर सजे धजे बैठे स्थानीय बोंद्रा देवता तंदाली गांव के धौलू देवता का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस अलौकिक देव मिलन को देखने के लिए आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों का मेला जुटा है। सबकी नजरें उस रास्ते पर लगी हैं जहां से धौलू देवता को आना है। लेकिन मैदान के करीब पहुंचकर धौलू देवता आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हैं। उनका रथ 2 कदम आगे बढ़ता है और फिर अचानक बहुत तेजी से 3 कदम पीछे हट रहा है, जैसे रथ को कोई शक्ति पीछे खींच रही हो। देवता के आक्रोश से रथ को कंधे पर उठाने वाले सारथी बेबस हैं। ये सिलसिला काफी देर तक चलता है। मेले में सब हैरान और चिंतित हैं। सैकड़ों लोगों के इस मेले में सन्नाटा सा खिंचाया है। मेजबान बोंद्रा देवता की कमेटी के कुछ पदाधिकारी आगे बढ़कर नाराज देवता से ठेठ स्थानीय बोली में विनती कर रहे हैं कि देवता, हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफी दे दो। क्रोधित धौलू देवता अपने प्रवक्ता गूर के जरिए अपनी नाराजगी का कारण बताते हैं। वे नाराज हैं क्योंकि सदियों से वे जिस रास्ते से इस गांव आ रहे थे उस राह में किसी ने नया घर बना दिया है और अतिक्रमण के कारण रास्ते में रुकावट आ गई है। रास्ता संकरा हो गया है। अंत में कमेटी के प्रमुख भगवान सिंह चौहान देवता के पास आते हैं, जेब से पैसा निकालकर उनका स्वागत करते हैं और आश्वासन देते हैं कि हमारे बोंद्रा देवता इस मामले को गंभीरता से देखेंगे। अभी आप पधारें, देवता आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कमेटी प्रमुख के इस आदरपूर्ण आग्रह को सुन देवता प्रसन्नता से अपना सिर हिलाते हैं और रथ आगे बढ़ जाता है। बोंद्रा देवता थोड़े शांत स्वभाव के हैं, जबकि धौलू महाराज थोड़ा जल्दी नाराज हो जाते हैं। इसलिए लोग उनसे घबराते हैं, लेकिन ये उतने ही दयालु भी हैं। देवता नाराज हैं तो समस्या विकट है।
अब सुनिए इसी विवाद पर बौंदरा देवता के कारदार ठाकुर मलक राज क्या कहते हैं। ये नाराज रास्ते के लिए, रास्ते में कोई जब आने जाने की उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। ये देवता महाराज बोलते कि रास्ता खुला रखो। अब रास्ता खुला रखना है, अब कहीं किसी कहीं एक नहीं मानेंगे दूसरे, उसमें क्या कर सकते हैं। मैं कहा महाराज हो तो आप ही देखिए। तो इस समस्या को कैसे समाधान करेंगे आप? इसको हम अभी तो चलो पंचायत लेवल से बताएंगे कि आप जाओ उस रास्ते को जरा थोड़ा ठीक करो, नहीं होगे तो हम तो महाराज के पास बोलेंगे। अब वो क्या करें। हिमालय के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसी देवभूमि हिमाचल में देवताओं से सीधे संवाद के ये नज़ारे आपको कभी भी कहीं भी देखने को मिल जाएंगे। ये देव परंपरा देव यानी देवता के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ हर गांव, हर परगने, हर इलाके का अपना कोई देवता होता है। लेकिन अंदर जो इमेज रखी है वो कि मानो कि जैन का रखा है। मैं जैन का फॉलोअर नहीं हूँ, मैं अपने देवते को मान रहा हूँ, लेकिन हमें एक सिंबल टाइप वहाँ पर आइकन मिला है, या आपके पूर्वजों को मिला होगा। हाँ, कि कहीं से जो भी आया ना कि हमने उस देवता को माना। या मास्क भी है तो मुखौटे हैं, मुखौटे भी। मुखौटे जो असली इमेज होती है वो अंदर पर्दे के पीछे होती है। पर्दे के पीछे कुछ भी हो सकता है। हिमाचल के राज्यों का समाज बुनावट देव संस्कृति के ताने बाने से हुई है। सदियों की परंपराओं ने लोक को अटूट विश्वास और आस्था के धागे से बांध रखा है। लोक मान्यताओं के अनुसार ये आदि देवता हैं जिन्हें आगे चलकर पौराणिक देवताओं से जोड़ दिया गया। कोई देवता विष्णु के प्रतीक बन गए तो कोई शिव के, लेकिन इनके स्थानीय नाम नहीं बदले। उस देवते के नाम के पीछे उसकी पूजा होती है और उसी के ही जो शब्द है, जो ओरेकल जो अपने गुरु के थ्रू बोलता है, वो ही सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा वो है, जिसको कहते हैं संविधान है। ये देवता खामोश नहीं, ना ही अदृश्य है। देवता अपने भक्त से बात करने के लिए हर वक्त उपलब्ध हैं। इस दो तरफा संवाद में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं गूर या माली। गूर देवता की वाणी बन जाते हैं। गूर देव परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण किरदार हैं। यह देवता का प्रवक्ता है। देवता अपनी बात या तो कुछ संकेतों से खुद या फिर गूर के माध्यम से कहते हैं। जैसे ही गूर में देव शक्ति की छाया पड़ती है, उसका जिस्म कांपने लगता है, उसकी भाव भंगिमा बदल जाती है। निर्ही सा दिखने वाला गूर एक शक्तिशाली राजा में बदल जाता है। जब कोई भक्त अपनी समस्या लेकर पूछ के लिए देव मंदिर जाता है तो गूर देवता की मूर्ति या उसके रथ के सामने पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ खुद को देव शक्ति से तारतम्य बनाने की कोशिश करता है। उसमें देव शक्ति या देव छाया उभरने में देर हो सकती है, लेकिन वह छाया आती जरूर है। देव छाया आने पर गूर कांपने लगता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और आवाज़ तेज। सिर से उसकी टोपी नीचे गिर जाती है और बाल बिखर जाते हैं। गूर स्त्री पुरुष किसी के भी शरीर में उतर सकता है। गूर में देवता के प्रवेश को देव उभरना या देव छाया कहते हैं। देव छाया आने पर गूर को इसका जरा भी एहसास नहीं होता। बिरमा देवी के शरीर में कई बार देव छाया आ चुकी है। जब उतरते हैं तो कैसा महसूस होता है? पता नहीं लगता। प्रताप सिंह करीब 40 साल से गूर का दायित्व निभा रहे हैं। जो गूर बनता है उसके बारे में कहा जाता है कि वो देवता की वाणी बोलता है, तो इसलिए उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो आप कितने साल पहले गूर बने? 40 साल हो गए। 40 साल हो गए? हाँ जी। तो जब आप पे देव उतरे तो आपको क्या महसूस हुआ उसे? बस देवता जी बोलते हैं, फिर अपनी सारी खत्म हो जाती है शक्ति ने। तो देवता के पास भी चले जाते हैं? हाँ जी। तो कोई पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। हाँ जी। तो जब कोई पूछ आती है आपके पास तो फिर उस वक्त देवता अपने आप प्रकट हो जाते हैं? देवता खुद प्रकट होता है। हाँ जी। और फिर जो देवता कहते हैं वो आप कहते हैं? अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते? अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, मुंह से निकलता ही नहीं? हाँ, नहीं। जो देवता बोलेगा वही बोलेगा। अभी जैसे इतना संकोच कर रहे हैं ये बोलने में, अभी बोलने में झिझक रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर देवता आएंगे तो आपके अंदर वो शक्ति देवता बोलना शुरू हो जाएगी। देवता तो ये देवता कभी भी आ सकते हैं? कभी भी आ सकता है। इतना कुछ होने पर भी समाज में गूर को कोई बहुत विशिष्ट या अतिरिक्त दर्जा नहीं मिलता। वह देवता के दूसरे कारदारों की तरह ही एक आम इंसान है, जिसे अपना घर चलाने के लिए
अपने परंपरागत काम करने पड़ते हैं। मान्यता है कि गुर को देवता स्वयं चुनते हैं। अमूमन ये गांव का सबसे सीधा सरल गऊ सा दिखने वाला व्यक्ति होता है। देवता के गुर चुनने के पीछे भी एक मनोविज्ञान है। तो एक इंटेलिजेंट आदमी को नहीं बनाएगा, क्योंकि वो फिर सीधे कम्युनिकेट नहीं करेगा कि वो बोलेगा कि नहीं भैया आपने इस आदमी को सताया है ना, इसके लिए आपको दंडित किया जाता है। तो उसके लिए ऐसा आदमी किया जाता है कि जो अपने दिमाग का कम उपयोग करे। तो उस तरह के आदमी को मतलब ये देवता अपने इलाके का सम्राट है। मान्यता है कि गांव की सारी भूमि उस इलाके के देवता की है और सदियों पहले देवता ने अपनी जमीनें अपने कारदारों में बांट रखी है। बदले में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को देवता के लिए काम करना होता है। कोई परिवार मंदिर के पुरोहित का काम करता है, कोई भंडारी का, कोई परिवार सदियों से देवताओं के लिए वाद्य यंत्र बजाता है, कोई मंदिर में पीढ़ी दर पीढ़ी सफाई के काम में लगा है, कोई देवता का संदेश वाहक है तो कोई चौकीदार। भक्त देवता से सीधे सवाल नहीं कर सकता, वह अपना सवाल देवता के किसी कारदार के जरिए ही गुर से पूछ सकता है। इसी तरह देवता के मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम कारीगर पुश्तैनी हैं। इसमें बढ़ई, लोहार, राजमिस्त्री तक शामिल हैं। इस तरह देव परंपरा ने बड़ी खूबसूरती से सभी ग्रामीण परिवारों को देवता से जोड़ रखा है। इन देवताओं के नाम बड़ी बड़ी जमीनें हैं और सेब के लंबे चौड़े बागान हैं, जहाँ से हर साल लाखों के सेब बेचे जाते हैं। कानून गौ व राजस्व विभाग के अधिकारी उत्तम देव शर्मा कहते हैं, ये जी अब देव देवता के नाम से खान मलकियत है, मालिक देवता साहिब और मोतीन के माध्यम से वो जो है उसकी कमेटी जो बनी होती है वो मैनेजमेंट करती है। तो जो ज़मीनें हैं वो जो है जैसे वो उनके झंपरी है, कोई पुजारी है, कोई और है, उनको जो है वो एज ए टेनेंट जो है वो काश्तकारी के लिए देवते की ज़मीन को उपयोग करते हैं। तो देवते का कारोबार भी चल रहा है, ज़मीन बंजर भी रहेगी और उनका भी जो है वो कई जगह उनके बाग भी हैं, देवताओं के नाम बाग भी हैं, बगीचे हैं, बहुत सारे बगीचे हैं यहाँ पर। जैसे ग्वास देवता है हमारे, अब ये शांत हुई है वहाँ कोई 700 बीघा ज़मीन है देवते के नाम। कई जगह है 300 बीघा है, कई जगह वो है। तो वो कमेटी मंदिर की होती है, वो मैनेजमेंट करती है। अभी आपने पिछले चुहारे में हमारे वो 42 लाख में देवते का बगीचा ऑक्शन हुआ है। हर परिवार को देवता ने कोई न कोई काम दिया है और उस परिवार को ये कर्तव्य निभाना पड़ता है। ये परिवार न अपनी मर्जी से अपना काम बदल सकते हैं और न किसी दूसरे के काम में हस्तक्षेप करते हैं। देवता के लिए उसका कोई कारदार न बड़ा है न छोटा। हर कारदार दूसरे कारदार के काम का सम्मान करे, ये देवता की पहली शर्त है। हर छोटा बड़ा कारदार खुद को देवता के एहसानों से दबा हुआ महसूस करता है। अब बौंदरा देवता के बजंत्री रोशन को ही ले लें। रोशन इलाके के मशहूर शहनाई वादक हैं। इनकी शहनाई की गूंज सुने बिना देवता मंदिर से बाहर नहीं निकलते। रोशन की नई पीढ़ी देवता की सेवा के लिए तैयार है। उनका बेटा रोहित अब 22 साल का हो चुका है। वह खुद भी मंत्र मुग्ध कर देने वाली शहनाई बजाता है। आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेल्ठी। अच्छा, वहीं पर। हाँ जी। तो ये आपने विद्या जो है अपने परंपरा से सीखी है, अपने फादर से सीखी है? हाँ जी, हाँ जी, मैंने सब अपने पापा से सीखा हुआ। पापा सीखी आपने? अच्छा, तो आप जब आप देवता को की आप आराधना करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो देवता से कभी आपकी बात हुई? कुछ देवता से कभी देवता ने कभी कुछ आपसे कहा? कभी कुछ बात हुई आपकी देवता की? वो कई बार। हाँ जी। तो आप इसके बाद अपने पिता की परंपरा को आप आगे बढ़ाएंगे? हाँ जी, हाँ जी। प्रजा की मान्यता है कि देवता इंसाफ करते हैं। देव परंपरा में ज्यादातर देवता न्याय के देवता हैं। वे इंसाफ करते हैं और अपना फैसला सुनाते हैं। देव फैसलों के लिए हर संक्रांति को तहसीलों और परगनों में बकायदा देव पंचायतें लगती हैं। देव संस्कृति पर किताब लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार SR हरनोट बताते हैं, दूसरा ये है कि हर देवता की हर महीने संक्रांत को पंचायत होती है।
जो कमेटियाँ बनी हुई है देवता के मंदिर की, और वो पंचायतें होती हैं जो मतलब अधिष्ठात्री देवता होते हैं कि जो परगने के गांव के जो देवता होते हैं उनकी जो कमेटियाँ होती है उसमें उस देवता के एक तो बड़े देवता के गुर होते हैं, दूसरे जो सहायक देवता होते हैं उनके गुर होते हैं, तो इकट्ठे वो पंचायत में बैठते हैं संक्रांत। उत्तराखंड में टोंस नदी के किनारे नेटवाड़ गांव में पौखू देवता इंसाफ के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि देवता का मुंह पाताल में और कमर के ऊपर का भाग पेट आदि धरती पर है। ये उल्टे हैं और नग्नावस्था में है, इसलिए इस हालत में इन्हें देखना अशिष्टता है। यही वजह है कि पुजारी से लेकर सभी श्रद्धालु इनकी ओर पीठ करके पूजा करते हैं। पौखू देवता को न्याय का देवता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसे कहीं न्याय नहीं मिलता उसे पौखू देवता के मंदिर में अवश्य न्याय मिलता है। लोग यहाँ दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं। उनका मानना है कि पौखू देवता के मंदिर में उन्हें तुरंत न्याय मिलता है। कि एक देवता हमारे यहाँ उत्तराखंड में है, पौखू देवता कहा जाता है। तो वहाँ पर जो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट से पहले न्याय वहाँ मिल जाता है। अगर किसी ने किसी भी स्टेज पे सताया हो, अगर वहाँ पर उसकी शरण में चला गया तो अदालत से पहले वहाँ पर आपको इंसाफ 100% मिलेगा, ये गारंटी है। अच्छा, ये बताइए आप लोग सामंजस्य कैसे बैठाते हैं जो प्रचलित देवता हैं, भगवान शिव हुए या कृष्ण हुए या राम हुए, और जो आपके देवता हैं, तो इनके बीच में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं? क्योंकि आजकल तो सभी लोग जो है वो जैसे ज़्यादातर लोग भगवान राम को और या ईश्वर का अवतार मानते हैं। तो देखो, हम इस वक्त एक शिव जी का ही अवतार मानते हैं हम इसको, और देवी का अवतार ऊपर हमारे नगरकोट की है। तो इसलिए हमारे ये राम विवश से, कृष्ण विवश से शिव जी हमारे कुलाइष्ट है। जो यहाँ आएगा वो उसके लिए फिर यही फाइनल है। मतलब आप उनको मानते हैं कि वो शिव के ही अवतार है बस। इनकी पूजा करने मतलब शिव के ही पूजा। और देवी की जब बात आएगी, जो नगरकोटी हमारे साथ है, ये नगरकोट से आए हुई कांगड़ा से, ये 12 साल बाद हम और नहाने जाते हैं नीचे नगरकोट। हर 12 साल बाद देवते को नीचे पैदल यात्रा नगरकोट तक जाते हैं। अच्छा, आप लोग के घर में जो मंदिर होते हैं पूजा करने के लिए, घरों में, आप यहाँ नहीं तो शिमला में जो मंदिर होगा उसमें किसकी प्रतिमा होती है? उसमें तो अपनी अपनी रख लो, घर का तो अपना अपना हो है। घर में तो आप राम की, लक्ष्मी की रख लो, पार्वती की, महाराज की पूजा नहीं, घर में नहीं पूजा करेंगे। घर में ना इनकी पूजा होती, ना कर सकते हम, क्योंकि इनकी परंपराएं ऐसी है कि हम घर में ना रख सकते। हिमाचल में हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान देवता के पास है। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मुश्किलों को लेकर भी अपने देवता के पास जा सकते हैं। देव परंपरा में इस सांस्कृतिक विशिष्टता को पूंछ डालना या नमाला कहते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति पर भारी कष्ट, दुख, विपत्ति पड़ जाए तो वह अपने देवता के दरबार में जाता है। वो अपने सिर से टोपी उतार देता है, मुंह में घास के तिनके डालता है और किसी अबोध और निरीह पशु का सांकेतिक रूप धारण करके पूछता है, देवता बता मेरा क्या कष्ट है, इस कष्ट का कारण क्या है और इससे मुक्ति का क्या उपाय है। और देवता गूर या माली के माध्यम से उसके हर सवाल का उत्तर देता है। ज्यादातर सवाल छोटी मोटी बीमारी, जादू टूना, नौकरी या संतान न होने से जुड़े होते हैं। कि जब देव छाया आती है उनमें, तो तब हम अपना हमारे बोलते नमाला बोलते हैं, हमारे पूछ बोलते हैं उसको, कि भाई जो भी देवता है उसके पास अब खड़े होके पूछेंगे हाँ कि भाई मेरा एकांत क्यों नहीं हो रहा है, तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता दे देंगे। ठीक है, उससे कितना फ़ायदा होता है वो आपके आस्था है। दिलचस्प है कि प्रजा अपने परिवार में अचानक और असमय हुई मृत्यु से जुड़े सवालों को लेकर देवता के पास नहीं जाते और इसे लेकर उनके मन में देवता के प्रति कोई रंज नहीं होता। वे मान कर चलते हैं कि जन्म और मृत्यु से जुड़े प्रश्नों का हल देवता के भी अख्तियार में नहीं है। इन देवताओं के अपने भव्य मंदिर भी हैं। इन मंदिरों की सबसे ऊपरी मंजिल में देवता रहते हैं, लेकिन रोचक बात यह है कि इन मंदिरों में भक्त अपने देवता के दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर में केवल पुजारी का देवता तक पहुंच है। देवता जब यात्रा पर होते हैं या मेले या किसी उत्सव में होते हैं, तब कोई भी उनके साक्षात दर्शन कर सकता है।
कई देव मंदिरों में छोटी जातियों के लोगों और महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो आज भी जो लोक देवता के मंदिर है उसमें जो वाद्य यंत्र बजाते हैं, जितने भी क्लासिकल वाद्य यंत्र है, चाहे वो शहनाई है, चाहे ढोल है, चाहे नगाड़ा है और चाहे नरसिंगा है, वो जो ये जो वाद्य यंत्र है इनके लिए अलग लोग होते हैं और वो दलित बिरादरी के होते हैं। और आप देख लो कि वो बिरादरी मतलब उनका जो जब तक वो संगीत नहीं बजेगा, ना तो देवता की गूर खिलेगा, ना उसमें देव छाया आएगी, ठीक है ना अगर उसकी यात्रा हो रही है, कहीं उस देवता के रथ ले जा रहे हैं, तो ना तो उनके बदौलत मतलब उनके बगैर हो जाएगा क्योंकि जब तक उसका श्रृंगार और वाद्य अंतर आगे नहीं होगा तब तक देवता नहीं जाएगा, वो पीछे रहेगा देवता, आगे वही दलित बिरादरी के लोग रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी विडम्बना है कि मतलब वो एक परंपरा बनी हुई है कि वो अपने ही देवता के मंदिर में ले जा सकते हैं। लेकिन मंदिर के पुजारियों का इस मामले में अपना ही नजरिया है। लेकिन अभी भी ये कहा जाता है, अखबारों में भी आता है कि जो दलित वर्ग है, निचला वर्ग है, उनको मंदिरों में प्रवेश वर्जित है यहाँ के, तो उसके बारे में देखिए, उसके बारे में हमारी ये राय है कि सरकार ने तो खोल रखा है, ना ही हम रोक सकते हैं इसको, कानून से बड़ा और सरकार से बड़ा तो कुछ नहीं। मगर हमारे यहाँ परंपरा इतनी जरूर चली हुई है कि ना वो खुद जाते, खुद की उनकी इतनी अटूट श्रद्धा है कि वो खुद ही दूसरे को रोक लेते हैं। वो खुद ही अपने ही बाहर के कोई और आए तो उनको भी समझा देते कि नहीं ऐसी ऐसी परंपरा है। उनको हमने उतना ही, बाकी बाहर की जो परंपरा है, जैसे कोई फंक्शन है, हमने उनके लिए जितना कमरे, उनके अच्छे कमरे अपने लिए, उतने ही अच्छे कमरे उनको ठहरने के लिए, उतने ही अच्छे हॉल उनके लिए, उतना ही अच्छा, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ काम अलग अलग है। जहाँ तक मंदिर की प्रवेश की बात है, वो ना खुद जाते ना उनको, ये तो देवताओं के मंदिर किसी मजबूत किले से कम नहीं। देवता जब यात्रा पर नहीं होते हैं तो इन्हीं मंदिरों में रहते हैं। ये रोहणु का बच्छुच गांव में स्थित बौंद्रा देवता का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कभी यहाँ एक घना जंगल हुआ करता था और यहाँ आने का रास्ता बहुत दुर्गम था। यह मंदिर हिमाचल के अन्य देव मंदिरों की तरह पहाड़ी के पैगोडा शैली का अद्भुत नमूना है। बौंद्रा मंदिर के शीर्ष पर चारों तरफ एक मोटा रस्सा बंधा है। कहते हैं यहाँ कभी भुंडा उत्सव में नरबली की भी प्रथा थी, जिसमें दो पहाड़ों के बीच ये मोटा रस्सा बांधा जाता था और इस रस्से पर एक खास जाति के लोग फिसलते हुए गहरी खाई पार करते थे। इस जोखिम भरे खेल में जान जाने पर उसे देवता की बलि मान लिया जाता था। अगर वह व्यक्ति इस रस्से पर फिसलते हुए दूसरे सिरे तक सकुशल पहुंच गया तो मान सम्मान और धन संपदा से उसका जीवन बदल जाता था। ये रोहणु का बच्छुच गांव है, जहां इन दिनों बौंद्रा देवता के मंदिर के जीर्णोद्धार व विस्तार पर काम जोर शोर से चल रहा है। अब तक 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। देव कमेटी के सदस्य रात दिन मंदिर निर्माण के काम में लगे हैं। ये उत्तराखंड के सीमा में महासू देवता का मंदिर है, जहां जागड़ा पर्व मनाने दूर दराज से लोग अपने इष्ट आराध्य महासू देवता के दरबार में रात्रि जागरण के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के नीचे महिलाएं देवता के स्वागत में परंपरागत नृत्य कर रही हैं। महासू देवता भी अन्य देवताओं की तरह मंदिर की ऊपरी मंजिल में रहते हैं। नीचे ढोल नगाड़े की आवाज और हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ के शोर के बीच भक्त जोश खरोश से अपने देवता के अपने बीच आने का इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के बाहरी झरोखे से सबसे पहले महासू महाराज के ध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा जा रहा है। फिर अगले झरोखे महासू महाराज के प्रतीक चिन्ह जैसे उनका शंख, छड़ी, सोढ़ा आदि को उतारा जा रहा है। फिर अंत में महाराज की पालकी उतरती है। सफेद आटे को अबीर गुलाल की तरह उड़ाकर श्रद्धालु अपने देवता का स्वागत कर रहे हैं। देव धुन पर नाचते नाचते कई लड़कियों और महिलाओं पर देवता उतर आते हैं। उनके बाल खुलकर चेहरे पर बेतरह बिखर जाते हैं। जैसे जैसे नगाड़ों का शोर तेज होता जाता है, नाच करते करते महिलाएं चीखने, चिल्लाने और हाथ पैर पटकने लगती हैं। देव परंपरा में इस तरह के देव मेलों की अलग परंपरा है। ऐसा ही एक बड़ा मेला दशहरे के दौरान कुल्लू में जुटता है।
कुल्लू में दशहरे के मेले में एक भव्य देव मिलन होता है, जिसमें इलाके के कोई 360 देवी देवता दूर दूर से सज धज और झांकी के साथ हिस्सा लेते हैं। ये परंपरा 17वीं सदी से चली आ रही है। भक्त दूर दूर से अपने देवी देवताओं की पालकी लेकर आते हैं और शोभा यात्रा में शिरकत करते हैं। इस देव मिलन को देखने दुनिया भर से लोग आते हैं। और ये है रोहड़ू के समरकोट का पुजराली गांव। ये हिमाचल के प्राचीनतम गांवों में एक है। यहाँ का महेश्वर देवता का मंदिर प्रदेश के खूबसूरत मंदिरों में से एक है। कोई 10 साल पहले इस मंदिर का नवनिर्माण किया गया। इस मंदिर को इलाके में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। नीचे घाटी और गांव का अंतहीन दृश्य दिखाई देता है। महेश्वर देवता इन दिनों दौरे पर निकले हैं। ये 2 महिलाएं करीब के टिक्कर गांव से महेश्वर देवता के दर्शन करके लौट रही हैं। हमारा देवता बहुत ऐसा है, अच्छा है हमारा देवता। जो पानी लेते ना गाँव बहुत होते आए हुए पानी लेने, तो उस पानी से ठीक हो जाते आदमी। बहुत अच्छा हमारा। आपने पानी लिया? नहीं लिया पानी, तो दूर दूर से होते ना आए हुए आदमी, बहुत दूर दूर से ना वो पानी ले जाते, फिर पीते, उससे ठीक हो जाते। महेश्वर देवता अपने पवित्र जल के लिए मशहूर हैं। आखिर क्या है इस पवित्र जल की कहानी, टिक्करी गांव के ही सुरेश सोनी बताते हैं। पानी बेसिकली कुछ नहीं होता है। वो क्या कि हमारे जो देवता साहब की हर दिन सुबह पूजा होती है। जो देवता के पुजारी होते हैं और जो पंडित लोग होते हैं सुबह पूजा करते हैं, और पूजा के लिए पानी तो यूज होता है। उस पानी को जो देवते के लिए यूज करते हैं पूजा के लिए, उसी पानी को जो है एक दवाई के तौर पे दिया जाता है। और वो पानी जिसको कोई ऐसी अगर दिक्कत है, वो पानी हफ्ता भर 10 दिन जिस तरह का कोई रहता है वो लोग पीते हैं, और उससे उनको फायदा भी होता है। क्योंकि विष को हरने वाले हैं, अगर कोई ऐसा जादू टोने की कोई चीज होगी तो उसके लिए हमारे देवता महेश्वर की इतनी कृपा है कि लोग बड़े दूर दूर से आते हैं। अपने देवताओं की शक्ति पर श्रद्धालुओं को अंधा भरोसा है, लेकिन ये भरोसा परखा हुआ है। सबकी अपनी आस्था है, अपने अनुभव हैं। ललिता ठाकुर की बेटी एक दिन अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। डॉक्टरों के इलाज से कोई फायदा नहीं हुआ तो ललिता देवता की शरण में गई। बेटी एकदम से बीमार हो गई, तो गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए, कहने लगे कि भाई अब क्या करें, अब क्या करें। फिर उसको उठाया हमने गाड़ी में लेके, फिर पंडित जी के पास चले गए। फिर पंडित जी के पास गए और गांव के सब इकट्ठे हुए, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वहाँ से उठे और भाग गया। फिर मैंने पूछा उससे रास्ते में, भाई क्या है तेरे को, अब तो उतर जाए, यहाँ पे कोई है देवता एक। तो उसने इशारे में बोला नहीं, जो ये देवता भोंदरा जी थे तो क्रालस में थे। तो उस इशारे से कि उस मेरी बेटी ने, चुप, सामने जाओ, इसके पास जा और यही करेगी इंसाफ हमारे घर का। मैं जब घर आई तो उसको रखा, दादी वो थी उनके साथ। हाँ, मैं और दादी वो, बाकी किसी को नहीं मानती थी वो अपने पास। देवता से जुड़ा कोई मेला हो, उत्सव हो, जगराता हो तो न केवल पूरा गांव और आसपास का इलाका जुटता है, बल्कि दूर दूर से उनके रिश्तेदार भी इस गांव में आ जाते हैं। देव प्रकोप के भय से लोग आमतौर पर गलत काम करने से डरते हैं। उत्तर भारत में हिमाचल अकेला राज्य है जहां क्राइम रेट सबसे कम है। देखो, आपने अभी देखा होगा, यहाँ पे आपने कवर भी किया, ये देवी देवता जो है ये हमारे आस्था का प्रतीक है। इनकी वजह से ही यहाँ पे हमारे जो लोग आए हैं, हमारे रिश्तेदार काफ़ी समय के बाद आते हैं, और सबका मिलना जुलना यहाँ पे इन देवी देवताओं की वजह से मेला और जो हमारे अदर फंक्शन होते हैं इस वजह से होता है। जैसे आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश में जो क्राइम रेट जो हमारा बहुत कम है, इसके पीछे सबसे बड़ा मेन कारण ये देवी देवता ही है। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं की वजह से ही आज हमारे लोगों में इनका डर है ना। ये मतलब हम लोग यहाँ पे कोई इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, ना हम किसी को मार सकते हैं, ना हम कहीं पे किसी ऐसी कोई चीज नहीं कर सकते जिससे हमें इनका पाप का दोषी बनना पड़े। इस वजह से इन मेलाओं की और इन देवी देवताओं की मेन भूमिका है। 21वीं सदी में ये आदिकालीन परंपराएं बहुत से प्रगतिशील लोगों को अवैज्ञानिक और अंधविश्वासी लग सकती हैं, लेकिन देव परंपरा के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू इतने सशक्त हैं कि इन्होंने हिमाचल के पूरे समाज को आपस में जोड़ रखा है।
देवी देवताओं की उदारता और मानवता से प्रेरणा लेकर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए उन कमियों को दूर कर सकते हैं जिन पर गाएं बगाएं सवाल उठते रहते हैं। देव संस्कृति जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टि देती है। आस्था भले विज्ञान के विरोध में खड़ी दिखाई दे, लेकिन ये जीवन को गहरे अर्थ देती है, जो हिमाचल की लोक परंपराओं में साफ जाहिर होता है।